मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की यूनिफॉर्म व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। जहां अब तक विद्यार्थियों को बैंक खाते में ड्रेस के लिए राशि भेजी जाती थी, वहीं अब यह व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी गई है। वहीं नई व्यवस्था के तहत छात्रों को क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। नगद राशि नहीं मिलेगी बल्कि उन्हें सिली हुई ड्रेस यानी रेडीमेड यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं इस यूनिफॉर्म का निर्माण प्रदेश की गारमेंट इंडस्ट्री के माध्यम से किया जाएगा। जहां सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बच्चों को समय पर सामान्य और सही गुणवत्ता वाले यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना है, ताकि किसी भी छात्र को ड्रेस के लिए परेशान ना होना पड़े। वहीं पहले से जो व्यवस्था चल रही थी उसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के खाते में 600 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती थी। वहीं इस पैसे से अभिभावक स्वयं यूनिफॉर्म बनवाते थे या फिर खरीदते थे। वहीं इससे पहले भी राज्य में एक अलग व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें स्वयं सहायता समूह के जरिए यूनिफॉर्म सिलवाकर बच्चों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन समय के साथ इन दोनों व्यवस्थाओं में कई तरह की समस्या सामने आई है। वहीं कई समय पर यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रही थी, तो कहीं गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतें आ रही थी। इसी कारणों को देखते हुए सरकार ने अब एक नई और केंद्रीकृत व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। वहीं नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब प्रदेश के लाखों सरकारी स्कूलों के बच्चों को तैयार यूनिफॉर्म सीधे स्कूल या निर्धारित माध्यम से दी जाएगी। वहीं सरकार का यह दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और हर बच्चों तक समय पर गुणवत्ता की ड्रेस पहुंच सकेगी। वहीं हालांकि इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, जहां कुछ छात्र और अभिभावक इस बदलाव से खुशी नहीं है। वहीं उनका यह कहना है कि पहले जो यूनिफॉर्म की राशि सीधे खाते में आती थी, तो उससे अपने ज़रूरत और सुविधा के अनुसार ड्रेस बनवाने या सिलवाने का विकल्प मिलता था। वहीं कई बार अभिभावक उसमें थोड़ी सी और अतिरिक्त राशि जोड़कर बेहतर कपड़े और सही नाप की यूनिफॉर्म तैयार कर लेते थे। जहां छात्रों का कहना है कि रेडीमेड यूनिफॉर्म में साइज की समस्या हो सकती है और हर बच्चे का शरीर अलग अलग होता है। ऐसे में एक ही तरह के साइज सभी पर पूरी तरह फिट नहीं बैठ सकेगा। वहीं कई बार इससे असुविधा भी हो सकती है, जहां कुछ छात्रों का यह भी कहना है कि बाजार या दर्जी से बनवाई गई यूनिफॉर्म ज़्यादा आरामदायक और पसंद के अनुसार होती है। वहीं दूसरी ओर अभिभावकों का एक वर्ग इस व्यवस्था को सही बताते हैं, तो उनका कहना है कि पहले मिलने वाली राशि कई बार यूनिफॉर्म पर खर्च होकर अन्य जरूरतों में उपयोग हो जाती थी। ऐसे में कुछ बच्चों के पास नई ड्रेस समय पर नहीं बन पाती थी और वे पुरानी या फटी हुई यूनिफॉर्म में स्कूल जाने के लिए मजबूर रहते थे। वहीं अब सीधे यूनिफॉर्म मिलने से यह समस्या खत्म हो जाएगी और हर बच्चे के पास समय पर स्कूल ड्रेस उपलब्ध होगी। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रक्रियाएं भी सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। जहां उनका आरोप है कि बच्चों के खाते में राशि भेजने की व्यवस्था बंद कर सरकार ने गणवेश वितरण के नाम पर एक नया रास्ता खोल लिया है, जहां जिससे भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की आशंका बढ़ गई। वहीं सरकार का हर पक्ष है कि यह पूरी व्यवस्था बच्चों के हित में है और इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम होगी। वहीं सरकार का यह दावा है कि यूनिफॉर्म निर्माण और वितरण की प्रक्रिया को पूरी तरह में निगरानी में रखकर किया जाएगा, ताकि गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे। वहीं कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म व्यवस्था में किया गया यह बदलाव एक बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है, जहाँ हर तरफ इसे बच्चों की सुविधा और व्यवस्था सुधारने वाला फैसला बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सवाल और आशंकाएं भी उठ रही हैं, जहां अब देखना यह होगा कि इस नई प्रणाली जमीन स्तर पर कितना सफल साबित होती है और क्या छात्रों तथा अभिभावकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है।